क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर कोई अदृश्य शक्ति छुपी हुई है? एक ऐसी शक्ति जो जागृत होते ही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कहते हैं जब ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियां एक साथ खुल जाती हैं तो साधक के भीतर एक विस्फोट होता है, जिससे इसकी चेतना, इसकी सोच और इसकी पूरी आत्मा ही बदल जाती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं तीनों नाड़ियों का गुप्त रहस्य, वो लक्ष्य जो इसके खुलने पर दिखाई देता है, और वो हर पल जब साधक ईश्वर के प्रत्यक्ष साक्षात के सबसे करीब पहुंच जाता है तो बहुत उस सटीक चीज को देख पाता है, महसूस कर पाता है। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो ज्ञान आप ये सुनने वाले हैं वो शायद आपको कहीं और से ना मिले। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का रहस्य सबसे पहले समझते हैं कि ये तीन नाड़ियां क्या हैं। हमारे शरीर में हजारों नाड़ियां हैं, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी ये चंद्र नाड़ी से जुड़ी है, ये बाईं नासिका से जुड़ती है। ईड़ा का काम शांति, सुकून, ठंडक और ध्यान देना है। पिंगला ये सूर्य नाड़ी है, ये दाहिने नासिका से गुजरती है। पिंगला का काम है शक्ति, सक्रियता, ऊर्जा और कर्म को जगाना, जिससे हम काम करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी ये रीढ़ की हड्डी के बीच से गुजरती है और सबसे रहस्यमयी है। जब ईड़ा और पिंगला संतुलित हो जाती हैं तो सुषुम्ना एक्टिव हो जाती है। तो जब ये तीनों नाड़ियां एक साथ खुल जाती हैं तब साधक को मिलता है परम जागरण। अब जानते हैं क्या होता है जब तीनों नाड़ियां खुलती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर ये तीनों नाड़ियां खुल जाएं तो क्या होता है? पहला, ऊर्जा का महाप्रवाह। आपके भीतर से एक ऐसी दिव्य शक्ति बहने लगती है कि आपका शरीर हल्का हो जाता है। लगता है कि जैसे आप उड़ रहे हैं। दूसरा, तीसरे नेत्र का जागरण। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और साधक दिव्य दृश्य देखना शुरू कर देता है। भविष्य, अदृश्य शक्तियों और ब्रह्मांड के रहस्य स्पष्ट दिखने लगते हैं। समय और स्थान से परे अनुभव होने लगते हैं। साधक को लगता है जैसे समय रुक गया है, अतीत और भविष्य का भेद मिट जाता है, वह सिर्फ अनंत वर्तमान को अनुभव करता है। चौथा पॉइंट है ईश्वर के साक्षात्कार की झलक। ये सबसे अद्भुत अवस्था होती है। साधक महसूस करता है कि ईश्वर आपके भीतर ही है। उसे ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा के रूप में नजर आने लगता है। ये अनुभव शब्दों में बताना लगभग असंभव है, इसे केवल जिया जा सकता है। अब जानते हैं तीनों नाड़ियां खुलने के लक्षण। अब बात करते हैं उन लक्षणों की जो बताते हैं कि आपकी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सक्रिय हो रही है। अचानक से शरीर में बिजली जैसी तरंग दौड़ना, ध्यान करते समय रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस होना, दोनों नासिकों से सांस का संतुलन चलना। तीसरी, आंख पर तेज रोशनी दिखना, सपनों में रहस्यमयी अनुभव होना, जैसा उड़ना या किसी अदृश्य दुनिया को देखना। साधना के दौरान समय का एहसास खत्म होना। ये सभी लक्षण बताते हैं कि आपकी आंतरिक यात्रा तेजी से आगे बढ़ रही है। अब चलते हैं चेतावनी और सावधानियों के। लेकिन साधकों ध्यान रहे,
जहां शक्ति है वहां खतरा भी है। अगर आप बिना तैयारी या बिना गुरु के मार्गदर्शन के ये साधना करेंगे तो कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। सिर दर्द और नींद न आना, मानसिक अस्थिरता या डरावने अनुभव, शरीर में कपकपी या कमजोरी, मृत्यु जैसा अनुभव जो साधक को भयभीत कर सकता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि गुरु के बिना साधना अधूरी है। गुरु आपको मार्गदर्शन देता है ताकि आप सही रास्ते पर चलें और ऊर्जा को कंट्रोल कर सकें। साधना अगला है, साधना के अनुभव क्या है। अब जरा सोचिए, जब तीनों नाड़ियां खुलती हैं तो साधक को किसी तरह के अद्भुत अनुभव होते हैं। कई तरह के, किस तरह के अनुभव होते हैं? कुछ साधक कहते हैं कि उन्हें घंटियां, शंख या वीणा जैसी ध्वनि सुनाई देती है। कोई कहता है कि उसे ध्यान में ब्रह्मांड घूमता हुआ दिखाई देता है, और कोई महसूस करता है कि उसका शरीर अब शरीर नहीं बल्कि रोशनी बन गया है। ये अनुभव साधक को बताते हैं कि वह अब मानव शरीर से परे चेतना के सतर पर जी रहा है। तो असली रहस्य क्या है? असल में जब ईड़ा और पिंगला संतुलित हो जाते हैं तभी सुषुम्ना का द्वार खुलता है, और जब सुषुम्ना सक्रिय होती है तभी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है। कुंडलिनी का जागरण ही साधक को परमात्मा तक ले जाता है। यानी ईड़ा और पिंगला दो पंख हैं, लेकिन उड़ान तभी संभव है जब सुषुम्ना बीच का रास्ता बने, और यही है आध्यात्मिक यात्रा का सबसे गुप्त रहस्य। साधकों, अगर आपने अब तक जीवन में केवल सांसारिक सुख देखे हैं तो मान लीजिए कि उसके परे भी एक दुनिया है। वो दुनिया है चेतना की, वो दुनिया है आत्मा की। जब आपकी तीनों नाड़ियां खुलेंगी तो आप सिर्फ इंसान नहीं रहेंगे, आप दिव्य चेतना बन जाएंगे। फिर ना कोई मृत्यु का भय रहेगा, न समय और स्थान की कैद, बस एक ही चीज का अनुभव रहेगा, मैं ही ब्रह्म हूं। तो अगर आप भी इस यात्रा पर चलना चाहते हैं तो साधना को गंभीरता से लीजिए, और सबसे जरूरी बात, ध्यान, नाम जप और सत्य जीवन को अपनाएं, क्योंकि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का द्वार सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो सच्चे मन से तलाश करते हैं। तो दोस्तों, आपको ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के इस गहरे रहस्य के बारे में आज हमने बताया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और हमने अपने चैनल में बहुत सी अच्छी वीडियो, बेसिक, एडवांस और बहुत से प्रश्नों के उत्तर दे के रखे हैं। आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। चक्रों को कैसे जागृत करें, थर्ड आई को कैसे जागृत करें, और चक्रों की सफाई कैसे करें, किसी ब्लॉकेज हो तो वो कैसे हटाएं, कुंडलिनी को कैसे जागृत करें, सहस्त्रार को कैसे जागृत करें, दसम द्वार कैसे खोलें, ये सारी वीडियो हमने डाली हुई है। आप हमारी पुरानी वीडियो धीरे धीरे करके साथ साथ में देखते रहें, ताकि आपको भी ध्यान साधना में आगे बढ़ने का मार्गदर्शक मिलता रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन नए वीडियो का हमारे मिलता रहे। और कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।